अस्सलाम वालेकुम। सानिया टाइम्स में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं आप लोगों के साथ मेरी स्पेशल रेसिपी है दाल चावल की, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। स्पेशल दाल मैं बनाती हूँ जो कि बहुत टेस्टी और बहुत मज़े की बनती है। तो मैं बना रही थी, मैंने सोचा चलें आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी दाल चावल की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। ये थोड़ी सी अलग रेसिपी है, तो वीडियो को आपने फुल वॉच करना है। इंशाल्लाह आपको रेसिपी पसंद आएगी। दाल मैंने रख दी है गलने के लिए कुकर में, और अब हमें इसके लिए मेन जो इंग्रेडिएंट है वो है ये चिकन। इसमें से हम 2 पीस चिकन के लेंगे। अगर एक बड़ा है तो एक काफ़ी है, नहीं तो 2 बोटियां बोनलेस। इन्हें हल्का सा घी में मैं फ्राई करके दाल में डाल दूंगी, और जब दाल गल जाएगी चिकन भी गल जाएगा, फिर मैं इन्हें निकाल के इसके रेशे करके दाल में ऐड कर दूंगी। इससे क्या होगा कि एक तो चिकन के रेशे से दाल खूबसूरती में भी बढ़ जाती है, और जो टेस्ट होता है ना वो भी बहुत मज़े का आता है। दाल चावल बहुत मज़े के बनते हैं, और जब दाल चावलों पे डाल के खानी हो तो थोड़ी सी चटपटी और टेस्टी हो तो ज़्यादा अच्छी लगती है। एक जवा लहसुन का मैंने बारीक काट के और थोड़ा सा ऑयल में मैंने चिकन को फ्राई कर लिया है कि बस इसका जो स्मेल होती है ना इसमें वो ख़त्म हो जाए। अब हम ये दाल में डाल देंगे। टमाटर डालना भूल गई थी, तो मैं इसमें टमाटर डाल रही हूँ। दाल के साथ अगर टमाटर डाल दिए जाएं तो टमाटर अच्छे से गल जाते हैं। अगर बाद में डाले जाएं तो वो वैसे ही फिर रहे होते हैं साबित, अच्छे नहीं लगते। अगर गले में हो तो दाल में ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अब ये चिकन मैं इसके अंदर डाल दूंगी। मैंने इसके रेशे कर लिए हैं इस तरह। अच्छा जी, जब तक दाल बन रही है तो मैंने सोचा मैं इधर चावल ज़रा बना लूँ। प्याज मैंने डाल दिए हैं घी में। इन्हें मैं बस सॉफ्ट करूँगी, इनका कलर चेंज नहीं करूँगी। चावल क्योंकि मैंने वाइट रखने हैं, और इसमें मैंने ज़ीरा और नमक डाल के पानी डाल के चावलों पे दम दे देना। ये दाल गल चुकी है। जब मैंने दाल को पकने रखा था उस वक्त ही मैंने हल्दी डाल दी थी। अब हम इसमें डाल देंगे ये इमली का पानी है जो कि मैंने 1 चम्मच भिगो कर रख दी थी। उसका पल्प मैंने निकाल लिया है, और ये पानी दाल में डाल देंगे चावलों के साथ। थोड़ी सी खट्टी दाल बहुत मज़े की लगती है। और अब बाकी इसमें स्पाइसेस डाल देंगे, जिसमें है नमक, लाल मिर्च और धनिया पाउडर, और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर मैंने इसमें डाला है। अच्छा जी, अब मैं इसमें डाल दूंगी 1 चम्मच चिकन पाउडर। चाहे मैं इसमें चिकन डालूं, लेकिन मैं फिर भी इसमें चिकन पाउडर डालती हूँ। फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, और जो हमारी दाल है ना बहुत मज़े की बनती है। ये तकरीबन रेडी है, क्योंकि इसको कुकर में थोड़ा सा टाइम लग गया था। ये अच्छी तरह गल गई है। चावलों पे डालकर खाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब मैं इसका बना लूँगी तड़का। अच्छा जी, दाल को करते हैं अब साइड पे, और यहाँ पे रखते हैं इसका तड़का। प्याज ब्राउन कर लेंगे। साथ साथ हिलाते रहेंगे ताकि ये बराबर से ब्राउन हो, कहीं से डार्क और कहीं से लाइट ना हो। प्याज ब्राउन होना स्टार्ट हो भी चुके हैं, बल्कि काफ़ी हद तक हो चुके हैं। अब मैं इसमें डाल दूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट।
लहसुन अदरक फ्राई हो चुका है, इसमें प्यारी सी खुशबू आ रही है। अब ये हैं जी 5 अदद हरी मिर्चें और 7-8 अदद ये लाल वाली मिर्चें और सफ़ेद ज़ीरा, ये इसमें डाल देंगे। मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी क्रश करके डाल दिया हाथों की मदद से, और तड़का मैंने जब डाला है मैंने इसे मिक्स नहीं किया, इसे इसी तरह ही मैं कवर करके 10-15 मिनट के लिए रख दूंगी। इससे क्या होता है कि जो तड़का होता है और उसका घी होता है, जो उसकी खूबसूरती होती है वो दाल में एब्जॉर्ब हो जाती है, सर्विंग के दौरान वो नज़र नहीं आती। जब हम सर्व करेंगे तब मैं इसे मिक्स करूंगी और इसकी जो खुशबू और जो जायका है वो भी इसी तरह इसके अंदर कवर रहेगा। इसे तड़का डालने के बाद तकरीबन 10-15 मिनट कवर करके रख दें, इसे मिक्स ना करें। दाल चावल हो चुके हैं रेडी, मैंने अपनी प्लेट बना ली है। साथ में रखे हैं खीरे और नमक वाले प्याज, जिन्हें नमक लगा के मैंने अच्छे से वॉश कर लिए, और अचार। दाल चावल हो, सलाद हो और साथ में अचार ना हो ये तो नामुमकिन सी बात है। और बहुत मज़े का, बहुत ही टेस्टी ज़बरदस्त दाल चावल बनकर रेडी हुआ है। अच्छा, अगर आप लोगों के पास दाल में डालने के लिए इमली ना हो तो आप दही डाल सकते हैं, और अगर इमली भी ना, दही भी ना हो तो फिर इसमें जो टमाटर की मिकदार है ना वो थोड़ी सी ज़्यादा कर दीजिएगा, और वो भी पेस्ट बना के आपने डाल देना है। टमाटर से भी थोड़ा सा खट्टापन आ जाता है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार दाल चावल की रेसिपी तैयार हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।